यहां तक के जिना समाज के अंदर बहुत ज्यादा आम हो जाएगी। जिना कसरत के साथ समाज के अंदर जिना की कसरत होने लगी। आज समाज के अंदर हालात देखिए, कितने बुरे हालात हो चुके हैं। आप इसके ऊपर कभी गौर व फिक्र कीजिए, किस तरीके से जिनाकारियां समाज के अंदर बढ़ती चली जा रही है। अगर आप गौर व फिक्र करेंगे तो जगह जगह पे जिनाकारियां हो रही है, गलत काम हो रहे हैं। और सिर्फ जिना का मतलब ये नहीं है कि आदमी मर्द औरत के साथ गलत काम करे, सिर्फ ये जिना नहीं है, आंखों का भी जिना है, हाथों का भी जिना है, पैरों का भी जिना है। और इसी तरीके से हर वो काम जो इंसान गलत अपने जिस्म के साथ करता है उसको जिना से ताबीर किया गया। आज समाज के अंदर देखिए जिनाकारी कितनी ज्यादा हो रही है, बड़ी तेजी के साथ और बहुत ही तेजी के साथ आज समाज के अंदर जिनाकारी है। शादियां नहीं हो पाती है, ये बच्चा लड़का 25-30 साल का हो जाता है तब भी उसको बाप शादी नहीं करवाता है। और थोड़ा देहातों के अंदर तो ये मामला ठीक ठाक है कि 20-22-25 साल तक निकाह हो भी जाते हैं। शहरों के माहौल को आप देखिए, शहरों में लड़का 30 साल है, हो गया है, निकाह कब कर रहे हैं बच्चा का, शादी कब कर रहे हैं, अभी तो बच्चा है, अभी तो बच्चा है। लड़की 25 साल क्रॉस कर गई, 30 साल क्रॉस कर गई है, शादी नहीं करा रहे हो। अरे कहाँ कराएंगे, अभी तो हमारी बच्ची पढ़ रही है, अभी तो हमारा बेटा पढ़ रहा है, अभी लाइफ बना रहा है। और जब उसकी हकीकत को जानेंगे तो लड़का लाइफ कम बना रहा है, बल्कि गलत चीजों में ज्यादा लग गया। गर्लफ्रेंड उसकी देखो, लिस्ट देखो, वो लड़की जो पढ़ रही उसके बॉयफ्रेंड की लिस्ट देखो, कितने बॉयफ्रेंड हैं। एक्स बॉयफ्रेंड, रिजेक्ट किया हुआ ये बॉयफ्रेंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ऐसी लड़कों का भी यही हाल है, हर 2-4 महीने में गर्लफ्रेंड को बदलता चला जा रहा है। और सिर्फ गर्लफ्रेंड नहीं, बाकायदा उसके साथ हर वो काम कर रहा जो बीवी के साथ करता है, जिनाकारी कर रहा है। अब जाहिर सी बात है, जो जिनाकारी कर रहा होगा वो निकाह काहे को करे, उसको क्या मालूम कि ये क्यों नहीं निकाह कर रहा बेटा, तभी हम निकाह नहीं करेंगे। मेरे भाइयों जरा तसब्बुर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वयज़हर ज़िना, ज़िना बिल्कुल क्लियर वाज़े हो जाएगा, जाहिर हो जाएगा। समाज के अंदर ज़िनाकारियाँ इतनी ज़्यादा होने लगेंगी कि ज़िना को लोग मायूब नहीं समझेंगे, ज़िना को लोग गलत नहीं समझेंगे। आज समाज के अंदर देखो किस तरीके से लोग ज़िना कर रहे हैं। कई कई होटल खुल चुके हैं ज़िनाकारी के लिए। हिंदुस्तान के अंदर ऐसे ऐसे होटल खुल गए जिसमें अथॉरिटी और इजाजत है। कई होटल, ओयो होटल और ना जाने कौन कौन से होटल हैं जिसमें आप लड़की को लेके जाएं और आराम के उसके साथ टाइम बिताएं, रात भर रहें, दिन भर रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे भाइयों, अब बताइए, दिन के अंदर पढ़ने के लिए लड़की जा रही है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल गई, दिन भर उसके साथ रही और 3 बजे 4 बजे घर आती। कहां से आई बेटी, पढ़ के आ रही है। वयज़हर ज़िना, ज़िना बिल्कुल जाहिर हो जाएगा समाज के अंदर और माँ बाप को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज जलसों का हाल देख लीजिए आप, 12-1 बजे तक जलसा गाह में लोग कम बैठते हैं, लड़कियां अपने बैठने की जगह पे कम बैठती है। लड़की भी बड़ी
नखरे वाली और बहुत खूबसूरत कपड़ा पहन करके रात के 12 बजे घूम रही है। उसी एक लड़की के चक्कर में कई कई लड़के घूम रहे हैं। वो भी उसको अपने करीब बुलाने की कोशिश कर रही है, तो लड़का भी उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माइलातुन मुमीलातुन, एक जमाना ऐसा आएगा कि लड़कियां रास्तों में चलेंगी, घर से बाहर निकलेंगी, ऐसे ड्रेस पहन करके निकलेंगे, ऐसा लगेगा कि वो नंगी चल रही है। कपड़ा तो पहनेंगे लेकिन नंगी नजर आएंगी। माइलातुन मुमीलातुन, वो लड़कों को अपने तरफ माइल करने वाली होंगी और खुद लड़कों की तरफ माइल होने वाली होंगी, यानी लड़कों को अपने तरफ बुलाने की कोशिश करेंगे और खुद लड़कों के करीब जाएंगी। वही माहौल आप बाजार में देख रहे हैं, वही माहौल आप जलसों में देख रहे हैं, वही माहौल आप समाज के अंदर देख रहे हैं। 12-1 बजे तक जो जुमे की नमाज में 12 बजे कभी ना पहुंचा, 12-1 बजे रात तक नौजवान 18, 20, 22 साल का लड़का क्यों घूम रहा है? जलसा गांव में तो नहीं है, कभी यहां से वहां चक्कर लगाता, कभी वहां से वहीं चक्कर लगाता है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह के नबी ने फरमाया वयज़हर ज़िना, ज़िना बिल्कुल आम हो जाएगा। इसको ज़िनाकारी नहीं कहेंगे तो और फिर क्या कहेंगे? मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, अल्लाह के नबी ने इसको भी ज़िना करार दिया गया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आंखों से गलत चीजों को देखना भी ज़िना है। और कितने जलसों के अंदर कितने खराब माहौल और कितने मामलात हो चुके हैं हमें मालूम। इधर तकरीरें हो रहे, उधर ना जाने कौन से मामलात हो जाया करते हैं। जिना इतना ज्यादा आम हो जाएगा, इतना ये हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कयामत की छोटी निशानी ये भी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिना इतना आम हो जाएगा, इतना खुल्लम खुल्ला होने लगेगा, इतना खुल्लम खुल्ला होने लगेगा कि रास्ते में लोग जिना करने लगेंगे, चौराहे पे लोग गलत काम करने लगेंगे। आज चौराहे पे नहीं हो रहा है, आज देखिए, आज पार्क में जाइए, कुछ पार्क ऐसे जहां जाइएगा तो आप खुद वापस भाग जाएंगे, बस जाने का दिल नहीं करेगा, इतना गलत काम हो रहा है पार्क में। और वो भी अच्छे घराने की बच्चियां पर्दे में जाती है और पार्क में गई, उस पर्दे को हटाया और जींस और वो यूरोप के कल्चर को अपनाया और बिल्कुल फिल्मी दुनिया की हीरोइन बन करके पार्कों में अपने बॉयफ्रेंड के साथ चिपकी हुई है। ये हालात आप खुद देख लीजिए, कलकत्ता की धरती पे जाइए, आप बम्बई दिल्ली चल जाइए, पटना की सरजमीन पे चल जाइए, भागलपुर की धरती पर चल जाइए, पार्कों में आप जाइए, क्या मामला हो रहा है। ये बोलने की बात नहीं है मेरे भाइयों। तो जिना इतना ज्यादा अलग-एलानिया हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रास्ते में जिना होगा और उस वक्त सबसे ईमानदार आदमी और सबसे ज्यादा तकवा वाला होगा जो आदमी ये कहेगा कि मेरे भाई यहाँ गलत काम मत करो, रास्ते में जिना मत करो, मेरे घर के अंदर आ जाओ, मेरे घर के रूम के अंदर चले आओ, चलो आओ दोनों मेरे घर के अंदर ये काम कर लो, लेकिन रास्ते में मत करो। उस दौर का सबसे ज्यादा तकवा वाला, अल्लाह से डरने वाला वो होगा। आजकल देखिए गलत काम भी हो रहा है, आदमी को टोकता रोकता कुछ नहीं है, वो होने दो ना, क्या फर्क पड़ता। मौलाना तो तकरीर कर रहे हैं, क्या सिर्फ मौलवी की जिम्मेदारी है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब तुम गलत काम को देखो तो तुम अपने हाथ से रोको, जबान से बोलो। अगर तुम्हारे पास ताकत हो हाथ से रोकने की तो हाथ से रोको, और हाथ से अगर रोक नहीं सकते हो तो फिर जबान से बोलो, और अगर तुम जबान से बोल नहीं सकते हो तो दिल से उसको तुम बुरा जानो। मेरे भाइयों, ये हमारा ये कर्तव्य होता है, ये हमारा काम है
कि हम अगर कोई गलत चीज को देखें तो हर मुसलमान की जिम्मेदारी है उस गलत काम को रोकने की कोशिश करे। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत से पहले एक निशानी ये होगी कि ज़िना बिल्कुल